समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। योर ऑनर, पुलिस ने मुल्ज़िमान के साथ अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। मिस्टर एंड मिसेस सजाद ने अपना जुर्म तो कबूल नहीं किया, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं उनको साबित करने के लिए मैं मुल्ज़िमान से कुछ सवालात करना चाहती हूँ। आप मुल्ज़िमान से जिरा कर सकती हैं। थैंक यू सर। मिस्टर सजाद, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपके बेटे इमाद ने लव मैरिज की थी और आप और आपकी बेगम इस रिश्ते पर राजी नहीं थे? जी हाँ, ये बात दुरुस्त है। कोई खास वजह? दरअसल बात ये थी कि मैंने अपने भाई की बेटी से बचपन में ही अम्माद की निस्बत तय कर दी थी। और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि फरा की वालदा भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। तो फिर आपने अपने बेटे को पसंद की शादी की इजाजत क्यों दी थी? वो हुआ यूं था कि अम्माद और फरा की एक मुश्तरका दोस्त है अरूसा, उसने मुझे कन्विंस कर दिया था तो मैं राजी हो गया था। लेकिन दिल से आपने ये रिश्ता कबूल नहीं किया था। बेटे की जिद पर आप मजबूर तो हो गए, लेकिन अंदर से आपको ये बात खाए चली जा रही थी कि आप हार गए, आपको झुकना पड़ा और यही एहसास शिकस्त आपको अंदर से इंतकाम लेने पर उकसा रहा था। इसीलिए आपने अपने बेटे और बहू को जहर देकर अपनी अना की तस्कीन की। ये आप क्या कह रही हैं जज साहब? ये सरासर गलत है, इल्जाम है मुझ पर। मैं सामना बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं। अगर कोई ठोस सबूत है तो पेश करें, लफाजी से कोई बात साबित नहीं होती। वकील साहब, आप हमेशा की तरह मेरी जरा में मुदाखलत करते हैं, आपकी बारी भी आएगी। मिसेस सजाद, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि फरा में ऐसी कौन सी खराबी थी कि अकलौते बेटे की मोहब्बत भी आपको कबूल नहीं थी? मेरे शौहर ने आपको बताया ना कि वो इमाद की निस्बत अपने भाई की बेटी से तय कर चुके थे और फरा में मुझे कोई खराबी तो नहीं, कोई ख़ास खूबी भी नज़र नहीं आती थी, लेकिन इमाद की जिद के आगे हमें मजबूर होना पड़ा। जब बेटे की शादी कर ही दी थी तो फिर थोड़ा सब्र भी दिखा देती। हो सकता है फरा ऐसी ही बहू साबित होती जैसी कि आपको ख्वाहिश थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमाद आपकी अखलौती औलाद था ना? जी। इसकी कोई वजह? क्या आपको शौक नहीं था कि इमाद के और बहन भाई दुनिया में आते? जी, मेरे शौहर की ख्वाहिश थी कि हमारा एक ही बच्चा हो। आपके शौहर के इस हुक्म या ख्वाहिश की कोई ख़ास वजह? जी, दरअसल सज्जाद के अपने 11 बहन भाई थे और उनका कहना था कि बच्चा एक ही हो ताकि उसे भरपूर मोहब्बत और तवज्जो दे सके। तो आपका अपना भी तो दिल करता होगा ना कि आपके और बच्चे हों? जी बिल्कुल, लेकिन उनकी ख्वाहिश का पास रखना भी मेरा फ़र्ज़ था। इससे तो ये लगता है कि सज्जाद साहब बड़े रिजिड इंसान हैं और इनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो, ये बात इनसे बर्दाश्त नहीं होती। यही वजह है कि इमाद ने अपनी मर्जी से शादी की और ये बात इनसे बर्दाश्त नहीं हुई और बेटा और बहू दोनों को ही मार डाला। पुलिस ने बेतुके सवाल कर करके हमारे जख्मों को वैसे ही बहुत गहरा कर दिया है और अदालत में भी अब हम पर यही इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं और मेरे शौहर अगर इतनी सफाक होते तो सिर्फ अपनी बहू को जहर देकर मारते, अपने अम्माद को, अपने जिगर के टुकड़े को मारने को हम सोच भी नहीं सकते थे। अब ये पछतावे के आंसू आप ना बहाएं। आपने बहू के साथ साथ बेटे को इसलिए मारा है ताकि आप पर शुबा ना हो सके। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस आमना के पास कहने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, ये सिर्फ अदालत का वक्त जाया कर रही है। मिस आमना, क्या आपके पास कोई स्पेसिफिक एविडेंस है? सर, मेरे पास डेफिनेटली स्पेसिफिक एविडेंस है, लेकिन आप वकील सफाई से भी पूछें
क्या इनके पास कोई स्पेसिफिक एविडेंस है कि इनके क्लाइंट्स ने ये कत्ल नहीं किया? योर ऑनर, ये बात दुरुस्त है। इमाद और फरा को जहर देकर मारा गया, लेकिन ये जहर मेरे क्लाइंट्स ने नहीं दिया। असल मुजरम इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद है। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इमाद और फरा के मैदे में जो जहर पाया गया, उस जहर की किस्म यह है कि उसका असर 6 या 7 घंटे के अंदर होता है। इमाद और फरा तकरीबन 12:30 बजे अपने घर पहुंचे और सुबह 4:30 और 5 के दरमियान उनकी मौत वाक़या हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक 6 और 7 घंटे का वक्त इनकी मौत तक लगा। योर ऑनर, इसका मतलब है कि ये जहर रात के 1 बजे से पहले दिया गया और ये जहर शादी की तकरीब में इन लोगों को किसी भी तरीके से दे दिया गया, जिसका असर 4:30 और 5 बजे के दरमियान हुआ और ये दोनों इसके असर से नौब्याता जोड़ा मौत की आगोश में चला गया। शादी की इस तकरीब में मेरे क्लाइंट्स के अलावा बहुत से लोग थे और इमाद और फरा को कोई और फर्द भी जहर दे सकता है। वकील साहब, आपका कहने का क्या मतलब है कि शादी में मौजूद जो 500 लोग थे उन सबको ट्रायल में बुलाया जाए? मैं मफरूजों पर एविडेंस क्रिएट नहीं करता। इस कत्ल में एक और फरीक भी शामिल है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट इस रिश्ते को पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से ये आताब में आए, लेकिन इसके साथ साथ फरा की मां जुबैदा भी इस रिश्ते से नाखुश थी। मैं साबित कर दूंगा कि मिस्टर सज्जाद और मिसेस सज्जाद इस कत्ल में बेगुनाह हैं। असल कातिल फरा की मां जुबैदा है। जुबैदा, अगर आप इजाजत दें तो मैं जुबैदा से कुछ सवालात करना चाहता हूं। इजाजत है। मिस जुबैदा, जरा कटहरे में तशरीफ लाइए। जी जुबैदा, ये बताइए कि आपको अपनी बेटी के इमाद से शादी करने पर क्यों एतराज था? हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमें तालीम पे तो कोई एतराज़ नहीं होता है, लेकिन हम कभी भी लड़कियों को अपनी पसंद की शादी करने की इजाज़त नहीं देते। आपकी बेटी की शादी में या इस कमरा अदालत में कहीं भी मुझे आपके शौहर दिखाई नहीं दे रहे। वो हमारे साथ नहीं रहते। क्या मतलब? क्या खुदा न खास्ता उनका इंतकाल हो गया? नहीं नहीं, वो हयात हैं। 10 साल का अरसा गुजरा है, वो हमारे साथ नहीं रहते। ओह, सेपरेशन या डिवोर्स? सेपरेशन। ये लाताल्लुकी की कोई तो वजह होगी और इसकी वजह हो ना हो, गलती आपकी है या आपके शौहर की? मेरी गलती कुछ नहीं है। अगर हमारी गलती होती तो क्या मेरी बेटी मेरे साथ रहती? कभी नहीं रहती। हमेशा बेटियां अपने बाप से अटैच रहती हैं। आप ये कहें ना कि आप मनमानी करने वाली खातून हैं। आपके शौहर ने आपसे अलहदगी करके अपनी जान छुड़ा ली और आपने उसकी बेटी भी छीन ली। और जब आपकी बेटी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आप ये शिकस्त बर्दाश्त न कर सकी और आपने जान ले ली। जब साहब देखे फर्जत नाइंसाफी हो रही है, खुदा ऐसी बातें नहीं करे। ये ज्यादती, ये नाइंसाफी नहीं हो रही, बल्कि ये ज्यादती ये आपने की है। ये तो बहुत ही छोटा सा लफ्ज है, आपने तो जुल्म की इंतहा कर दी। अब आप ये बताइए कि आपने अपनी बेटी और दामाद को सहर किस तरह खिलाया था? हमने कुछ नहीं किया जज साहब, हमने कुछ नहीं किया।
हमारी बेटी हमारे से दूर चली गई, ऊपर से हमसे ऐसे ऐसे इल्जामात। आपने अपनी बेटी और दामाद को जहर किस तरह खिलाया था? हमने तो सिर्फ मिठाई खिलाई थी, सभी रस्म कर रहे थे और लिफाफा दे रहे थे। वो मिठाई हमने अपनी समधी और समधान को भी खिलाई थी। अगर उसमें जहर होता तो हमाद ही क्यों, सभी मरते। आपके अंदर एक शातिर वकील है। किस सफाई से आपने आपको अपने क्लियर कर लिया? जरूरी नहीं कि जहर मिठाई में हो, जहर पानी में भी पिलाया जा सकता है, जहर कोल्ड ड्रिंक में भी पिलाया जा सकता है। इल्जाम है, बहतान है। इल्जाम है, बहतान है। अच्छा ये बताइए, बारात का खाना किसने खिलाया? जाहिर है लड़की वालों की तरफ से होता है और वो खाना हमारी तरफ से था। सबने खाना खाया था। अगर जहर होता तो सभी मरते। क्योंकि जहर बिरयानी की डिश में डालकर दूल्हा दुल्हन को खिलाया गया और वो आपने खुद दिया। आप कितनी संगदिल हैं। आपने अपनी बेटी और दामाद की जान ले ली और अपने जुर्म को भी कबूल नहीं कर रही। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि जुबैदा खातून को जिस्मानी रिमांड पर हवाले पुलिस किया जाए। क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर वकील सफाई के मौक़िफ़ पे कुछ कहना चाहेंगी? योर ऑनर, इस केस में मैं सिर्फ सरकार की नुमाइंदगी कर रही हूँ, लिहाजा वकील सफाई की तरफ से सस्पेक्ट करार दिए जाने वाले किसी भी फर्द की दिफा मेरे डोमेन में नहीं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि जाए वारदात पर मौजूद लोग ही मुश्तबा ठहरते हैं। मुकदमे की मजीद समाअत नमाज के वक्फे के बाद होगी और यह अदालत हुक्म देती है कि मिस जुबैदा को हर पेशी पे हर हाल में हाजिर किया जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 337 जे के मुताबिक कोई फर्द किसी की जहर खुरानी का सबब बनता है, उसे 10 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है।